पिछले 2 वीक्स में आपने मेरे चैनल पर बहावलपुर और सम्मा सट्टा सीरीज़ देखी होगी और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जब भी बहावलपुर से गुज़रता हूँ तो ज़रूर कहता हूँ कि मुझे नवाबों के शहर बहावलपुर आने का बहुत शौक़ है और मुझे नूर महल जाने का भी बहुत शौक़ है। तो बहावलपुर सम्मा सट्टा मैं एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था और बहाना शादी का था। दरअसल मैंने नूर महल जाना था और शादी की तकरीब सम्मा सट्टा में मैं अटेंड कर चुका हूँ और इस वक्त सम्मा सट्टा आउटर पर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस गुजर रही है और इस वक्त हम बहावलपुर की तरफ रवां दवां हैं मोटरसाइकिल पर। और बहावलपुर में होपफुली मैं नूर महल जाऊंगा। तो नूर महल का एक विज़िट करते हैं, आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू भी है और आप भी वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सारे वेपन्स हैं जिनमें सोर्स, नाइफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फ़ाइन। नवाबों के शहर बहावलपुर में आप आएँ और नूर महल ना आएँ तो ऐसे मुमकिन नहीं है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ बहावलपुर मुझे बहुत पसंद है, नवाबों का शहर है और इसके हर कोने से नवाबों की ही झलक नज़र आती है। तो इसी सिलसिले में आज मैं बहावलपुर आया हूँ और नूर महल सैर करने के लिए आया हूँ, जो कि 1872 में नवाब सादिक खान अब्बासी साहब ने अपनी ज़ौजा के लिए बनवाया था। उन्हीं के नाम से मंसूब इस महल का नाम भी है और इसी महल में वो अपने फ़ैसले वगैरह किया करते थे। जो उस वक्त दरबार लगा करता था वो भी माहौल अंदर मौजूद है। आपको सब कुछ दिखाता हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और बहावलपुर जहाँ भी आप जाएँ उसमें से नवाबों की झलक आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान के वजूद से पहले ही रियासत बहावलपुर एक बहुत वेल नोन रियासत थी, जो कि खुशहाल और बड़ी मालदार रियासत थी। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली मुलाजमीन को तनख्वाह दी गई थी वो रियासत बहावलपुर के ख़जाने से दी गई थी, जो कि नवाब साहब ने अदा की थी। उसके बाद कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान बने तो अपने हल्फ बर्दारी के लिए जा रहे थे, तो पहली रोल्स रॉयस उन्हें नवाब साहब ने गिफ्ट की थी। तो नवाब साहब का मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपको करवाया। महल में चलते हैं, आपको महल दिखाते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं महल के अंदर और अंदर से जाके देखते हैं कि नूर महल अंदर से कैसा लगता है। ये बड़े प्यारा सा एक ब्रिज है, छोटे छोटे ब्रिज बनाए हुए, लश ग्रीन है। सामने आपको कुछ फूड कॉर्नर्स नज़र आ रहे होंगे और वो भी एक सीटिंग है ऊपर। उसके साथ सैलून्स आपको नज़र आ रही होंगी, साथ जीप। और अंदर चलते हैं। अभी मेरे लिए बड़ी फैंटेसी वाली चीज़ें थी ये। मैं जब भी ट्रेन से गुज़रता था मैं यही कहता था कि मैंने जाना है बहावलपुर। ये बेसमेंट है, ईस्टर्न बेसमेंट, मशरक़ी तहखाना, और ये लॉक्ड है। अच्छा जी, तो अंदर चलते हैं यहाँ से। माशाल्लाह, सामने नवाब साहब की तस्वीर लगी हुई है, बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे हैं मुझे। तो ये ज़हीर साहब जो है टीडी रावलपिंडी हमारे, उनसे मुशाबहत उनकी थोड़ी सी मिलती है, पूछेंगे ज़हीर भाई को भी। ये गैलरी है, सामने उनकी सोर्ड लगी हुई है। वो कितना थिक ये मटेरियल है, ये वो नकली वाली नहीं है। और सामने शीशा। हाय, एग्जेक्टिव डाइनिंग लाउंज है, वाइस प्रेसिडेंट बहावलपुर गैरिसन मेस।
मियां अब्दुल सलीम साहब 6 अक्टूबर 08 से स्टार्ट होते हैं और मौजूदा हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तलहा बदर साहब 3 जुलाई 2024। प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन, पार्टनर्स। ओह माय गॉड, ये हिस्ट्री लिखी। नूर महल इन द पास्ट। वाह, तो दिस इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री और बहुत ही मज़ेदार जगह है। यानी बहावलपुर में यहाँ आके मज़ा आ रहा है। और यानी पहले ऐसा था, नूर महल इन द पास्ट और पिक्चर्स में, और फिर ये आफ्टर रेनोवेशन। ये अभी की जो बिल्डिंग है, ये रात के मनाजिर इस तरह के होते हैं। और ये आई थिंक, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत है वाकई। महल है भाई, महल ऐसे होते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो गया ये बस। वाह, कर्टन्स बहुत ही प्यारे लगे हमें और पूरी गैलरीज बहुत खूबसूरत हैं। उधर अभी फैमिलीज़ हैं। तो नवाब साहब का जो है वो सारा स्टैचू भी बनाया हुआ है। वाह वाह वाह, दैट इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो ये महल इस तरह के हुआ करते थे, आप देख सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि फिर वही दौर आ जाए, बादशाहों वाला। एक फरियाद सुनाई मसले हल। हाँ, कोई जालिम बादशाह टकर जाए तो वो अलग बात है। हैं? ये यहाँ पर सिटिंग हुआ करते थे, यानी दरबार इस तरह लगा करता था। जहाँ पना जुल्म हो गया जहाँ पना फैसला सुनाइए, रहम की अपील है, वो सारी वो माहौल में आ रहा है। यानी जहाँ पना मौजूद थे, ये उनके 2 वज़ीर हैं और यहाँ पे जो वो सारे बुज़ुर्ग उनके बैठे होते थे, फैसले वाले या जो गेस्ट वगैरह थे। मूवीज़ में तो दिखाया जाता है अक्सर, लेकिन मूवीज़ उस पाकिस्तान में तो खैर उस क्वालिटी की हैं ही नहीं। ये वाले दरवाजे में बहावलपुर गैलरी। वाह, ये कोयटा अर्थक्वेक 1935 का सारा पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। उसके साथ सतलज वैली प्रोजेक्ट, ये अभी आर्मी के अंडर है। आर्मी ने इसको सारा रेनोवेट किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। शेरबाग ज़ू वॉज established in Bahawalpur city in 1942 and named Sherbagh, where breeding and provision of lions was carried out to the zoos across the country। यानी शेरों की जहाँ पे परवरिश की गई थी। ये पोस्टल सिस्टम, पुराने टिकट्स हैं। उसके बाद हज फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन, और वाकई जो है ना वो महल वाली फीलिंग आती है। बहावलपुर आके अगर आप इधर आते हैं तो आपको मैं तो रिकमेंड यही करूँगा, आएँ। मैं एक्चुअली आया ही नूर महल के लिए था बहावलपुर। होली कुरान माशाल्लाह। In 1946 the Nawab had also presented a copy of hand-written Quran Majid as a gesture of joining Pakistan. A major factor behind Bahawalpur's accession to Pakistan was a deep religious affinity of this state with Muslim majority. Forts of Balochistan or the sites in Cholistan
ये सारी की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। वीडियोस में बहुत डिटेल हो जाएगी। आप जब खुद आएँ तो घंटों यहाँ पे गुजारें, तसल्ली से इसको पढ़ें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आजकल एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिलती। और ये सारा भावलपुर का मैप भी बना हुआ है। सारी विंटेज चीज़ें, हर उस दौर की सब चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। पियानो है। ये सारे वेपन्स हैं जिनमें सोर्ड्स और नाइफ्स और गन्स हैं। और ये 38 S&W स्पेशल रिवॉल्वर, उसके साथ 303 ब्रिटिश राइफ़ल और रियासत बहावलपुर की फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल मुतअद्दिद जंगी हथियार। उसके बाद फिर इनके सैंपल्स के साथ साथ इस तलवार का डिज़ाइन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार जुल्फ़िकार की निस्बत से है। बिल्कुल डिज़ाइन वही है। मोमिनों से बेहतर कौन समझ सकता है। ठीक मैं मतलब मेरी वो है ना रोल कार है उल्टी है। इस तरफ जो है वो गेट्स बने हुए हैं सारे, अहमदपुर गेट, बोरी गेट, और साथ हिस्टोरिकल जो है वो सारी डिटेल लिखी हुई हैं। और मुल्तानी गेट, सादे गेट, इसके अंदर आके बेडरूम भी आ जाता है। और ये भी गैलरी है। सारी गैलरीज हैं, उनमें जो नवाब सादिक 5 कॉर्नर उनकी पिक्चर है। ये शायद V कॉर्नर है। और इतनी जो महलात से रिलेटेड चीज़ें मुझे रिलेट की हैं ना, इधर लाहौर में जो म्यूज़ियम वगैरह हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पे हैं। ये जो आर्मीज़ एफ़र्ट्स टुवर्ड हेरिटेज प्रिजर्वेशन, उसमें नूर महल है जिसमें मौजूद है। उसके बाद दरबार महल है और जिसके अंदर बारादरी है। निशात महल है, फ़रुख महल है, गुलजार महल है। ये महलात हैं। ये आगे बेडरूम है। इसमें बेड पर बैठने की इजाज़त नहीं है। और लेकिन ये है कि इस तरह के तो आजकल लोग खुद ही अपने शादी पे बना लेते हैं, लेकिन ये विंटेज चीज़ें हैं जो कि तब की ही प्रिजर्व की गई हैं। ये आतिशदान भी बना हुआ है। ये आई थिंक उनके रेप्लिका ऑफ द रॉयल सेरेमोनियल ड्रेस, इनकी रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ऐसी ही होती थी। कुछ टिकट्स भी हैं पुरानी। और प्रेजेंटेड बाय मिस्टर अयाज इमरान, शोल्डर टाइटल वन बाय नवाब पर्सनल बॉडीगार्ड। माशाल्लाह, खाना काबा की कितनी खूबसूरत तस्वीर है। साथ ही किले,
दरावड़ फोर्ट, किला मौजगढ़, किला जामगढ़, मरोट किला, किला इस्लामगढ़, किला मीरगढ़, सारे किले हैं। तारीख़ देखनी है तो फिर यहाँ से तो तारीख़ शुरू होती है, ख़त्म बहुत दूर जाके होती है और यहाँ से एग्ज़िट होता है। पहले तो मुझे जो है ना नूर महल की हिस्ट्री इतनी पता नहीं थी, काफ़ी सी सारी चीज़ें आकर ही पता चली। और दूसरा बैकग्राउंड में जो कुछ ख़वातीन की चहमगोइयों की आवाज़ थी, उसकी वजह से पता नहीं क्यों मुझे वो, जैसे वो एक इंडियन मूवी है जिसमें वो मंजोलिका वाला करेक्टर है, मुझे वो वाली फीलिंग आने लग गई थी। तो आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग लिटिल बिट स्केर्ड। लेकिन अनलकीली जहाँ मैं जाता था ये ख़वातीन का बैज वहीं साथ साथ ही रहा। ये जो शाही ज़ेवरात थे उनके सैंपल्स कुछ पड़े हुए हैं, जो कि आज भी सराइकी कल्चर की जो है वो पहचान समझे जाते हैं। इस तरह के ज़ेवरात, साथ मिट्टी के बर्तन हैं और चुन्नी, दुपट्टे। ये वो चरखा ऊन बुनने वाला, यह स्पिनिंग व्हील, चरखा 1000 ईस्वी में ईजाद किया जाता है। ये आला जो रेशों की मदद से धागा बनाने वाला वही। उसके साथ कैमल डेकोर, ऊँट को सजाने के लिए जो सारी चीज़ें होती थी, उसमें रस्सी है, उसकी जो घंटी है, फिर उसके आराइशी चीज़ें हैं, घुंघरू, वो चीज़ें। तो दिस इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री। और ये जो ड्रेस हैं सराइकी, अब तुरबन, पगड़ी, खुस्सा है, धोती है, उसके बाद शर्ट है, उसके बाद हैंड मिल चक्की, ब्राइडल ड्रेस, यहाँ पे शॉप भी है यहाँ पे जिसमें सारे आपको हैंडीक्राफ्ट्स मिल सकते हैं। कुछ शो पीसेस हैं। तो ये थी नूर महल की सैर। और अब नूर महल की तर्ज पर बने हुए ही बहावलपुर रेलवे स्टेशन से वापसी करते हैं लाहौर की जानिब और इंशाल्लाह ग्रीन लाइन पर अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।